अभी हम अपने प्राइमरी स्कूल में हैं। जब हम 5 साल के थे तो यहाँ एडमिशन हुआ था इस स्कूल में, और ये सरकारी स्कूल में हमने पढ़ा था। अंग्रेज़ों के बनाया हुए स्कूल 1930 में बना था। आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, बच्चों को फीस देते हो, ढंग से पढ़ाई नहीं होती, रोज़ कंप्लेन करते हो कि यूनिफॉर्म के पैसा लेता है, किताब भी बेचता है। तो ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ स्कूल था। आज भी बना हुआ है स्कूल है, दूसरा बिल्डिंग बन गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ हम पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे। अब देखिए, पहले जब आए थे यहाँ एडमिशन के लिए तो सिर्फ 2 रूम होते थे। ये रूम जो अभी देख रहे हैं खंडहर बन गया है, रूइंस ऑफ प्राइमरी स्कूल गद्दोपुर। तो ये था, इसमें बैठते थे हेडमास्टर। ये टूट गया, ख़त्म हो गया। इसमें ये स्कूल था और इसमें क्लास भी लगता था। ये ख़त्म हो गया, टूट गया है। यहाँ हेडमास्टर बैठते थे इस रूम में, और ये होता था क्लासरूम, जिसका दीवार टूट गया है। इसमें 2 विंडो होते थे और ये 3 सेट का बना हुआ था। ये बहुत बड़ा था। उस समय हम लोगों को, बच्चे छोटे थे, लगता था कि बहुत बड़ा है। ये गायब हो गया, खंडहर बन गया। और एक ये था उसी का पार्ट। ये ओपन होता था, इसको दीवार बना दिया बाद में। पहले ये ओपन होता था, ये खुला होता था। ये स्कूल था, बस इतना ही स्कूल था हमारा। प्राइमरी स्कूल गद्दोपुर प्राथमिक विद्यालय। और गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठ के भी पढ़ते थे। ये आम का पेड़ था जो अभी सूख गया, ख़त्म हो गया ये आम का पेड़। इस आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे हम। 5 साल के थे जब यहाँ आए थे। और पीछे आम का बगीचा अब मेरा है, पहले मेरा नहीं था। तो हम लोग इसमें से आम चुराते थे। छोटे बच्चे नमक लेके आते थे और आम चुरा के खाते थे इसमें से। छोटे बच्चे। और ये बहुत बड़ा फील्ड था। ये बिल्डिंग बाद में बनी है, अब यहाँ बन गया क्योंकि ये गिर गया था, तो इसको अब बना दिया गया है, इंटर तक कर दिया गया है। तो ये बिल्डिंग बनी है, ये बहुत बड़ा है। और जागरूक समाज था, सब लोग इसी में आके पढ़ते थे। दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। और टीचर भी बहुत अच्छे थे। ज़बरदस्ती घर से बुला के लोगों को पढ़ाया। जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे उनको उठवाया जाता था, घर से पकड़ के लाया जाता था। तो ये स्कूल था। ये मेरा प्राइमरी स्कूल है। ये है, आप देख सकते हैं कि क्या नहीं है, सब कुछ है। प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है। सरकार ने व्यवस्था किया हुआ है गरीबों के बच्चे के लिए, जिसके पास कोई फीस नहीं देना है। सब कुछ है, सब कुछ फ्री एजुकेशन है। सिर्फ आपके पास बिल पावर होना चाहिए। बच्चों को स्कूल में भेजिए पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे। तो ये है। और इसी के तरह थे हम, इतना ही छोटे बच्चे। ये सब बच्चे, आप कभी सोच भी सकते हैं कि ये बच्चे अभी प्राइवेट में पढ़ना आना होता तो पढ़ पाते, अगर ये सरकारी स्कूल नहीं होता तो। हम भी इसी तरह के थे, इसी श्रेणी से थे। कोई बहुत बड़े नहीं थे कि बहुत पैसा था मेरे परिवार के पास, मेरे माता पिता के पास। यहाँ से ऐसे ही सब लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई किया साथ में। उसमें से बहुत सारे लोग 5th के बाद आगे नहीं जा पाए, मिडिल स्कूल तक नहीं पहुँच पाए, पढ़ाई छोड़ दिया। मेरे फादर टीचर थे तो मैं चलता गया, आगे बढ़ता गया। ये बच्चे, इतना ही छोटा तो था मैं। पहला दिन जब स्कूल में आए तो बड़ा डर लगता था। लोगों ने हंगामा कर रखा था कि वैशाली वाला मास्टर बहुत बस है। हरिद्वार सिंह नाम थे, उनका नाम था वैशाली वाला। तो जैसे ही वो रूल था कि जैसे ही टीचर आएंगे सब लाइन में लग जाएगा प्रार्थना के लिए। तो जैसे ही वो साइकिल से आया तो भगदड़ मच गया। और भगदड़ मच गया तो सब बच्चे लाइन से घबरा गया। तो मैं डर के रोने लगा। पहले ही दिन स्कूल में इतना छोटा बच्चा पहले ही दिन रो रहा है। फिर अब हरिद्वार सिंह आए, वैशाली वाले मास्टर, अरे क्यों रो रहा है, क्या क्या, आओ आओ। फिर घर भिजवा दिए, पहले दिन घर वापस। ये बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, फिर सारे लोग। स्कूल रहना चाहिए, सरकारी स्कूल जब बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट चलाना है चलाओ, लेकिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था बहुत बढ़िया होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इन्हीं बच्चों की तरह मैं आता था, ऐसे ही नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ता था। और इस स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ से बेस पढ़ा, 5th तक यहाँ मैं पढ़ा। उसके बाद मैं मिडिल स्कूल का भी बनाऊंगा वीडियो। और यहाँ से पढ़ने के बाद, इसी स्कूल से, इस खंडहर से पढ़ने के बाद, आप देख लो जो खंडहर बना हुआ है, ये इस बिल्डिंग से, ये छोटे से रूम से पेड़ के नीचे पढ़ने के बाद दुनिया के 80 देशों में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में ट्रेवल किया। दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ मेरा घर भी है, सब कुछ है, पुश्तैनी ज़मीन है, सब कुछ है। ये सरकारी स्कूल के कारण। अगर सरकारी स्कूल नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ पाता। देखो भाई, दिल्ली छोड़ के आ रहे हैं।
है। हर सप्ताह आगे मैं चेक करूंगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्योंकि अगर आपको नहीं पढ़ाया होता आपका टीचर, तो आप टीचर नहीं बनते। गाँव के बच्चे अपना बच्चा समझ के, तो इनको अगर बेस नहीं बढ़ाओगे तो इनके पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट में भेज पाएंगे। प्राइवेट में भेजेंगे बाद में पढ़ने के लिए बोलो। यहाँ का स्थिति जो है गांव समाज का बहुत ही सही है, लोग अपने केयर नहीं कर पाते। प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो साफ सुथरा करके जूता मोजा नहीं करते हैं जो अपना है ना। और वही सरकारी स्कूल में तो सरकारी जैसे मन किया वैसे ही ठीक है, कैसे ही भेजे, लेकिन पढ़ाना जरूरी है। उसको पढ़ाना, उसको कोई काम नहीं। बढ़िया सुबह आग में धोके नहा हुआ के तैयार करके स्कूल भेजिएगा, फ्रेश मन से भेजिए, जाओ बेटा पढ़ना जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। पढ़ना बहुत जरूरी, सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबके साथ बच्चों को, सबको गाँव में कोई भी किसी को स्कूल जरूर भेजना है। सब कुछ फ्री है, 12वीं तक एक पैसा नहीं लगता है। यूनिफॉर्म भी देता है, किताब भी देता है, कुछ भी देता है, खाना भी देता है। कौन देता है? टीचर है, न पढ़ाता लेकिन टीचर ना है, तो मुझे कर दीजिएगा। पंखा के लिए इन्वर्टर भी है, और क्या चाहिए? हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमारे जमाने में तो ये नहीं था। देखो प्राइमरी स्कूल में पंखा, बिजली के खंभा ही नहीं था उस जमाने में। स्कूल में काम सारी सुविधा है। उसके बाद क्या नहीं है सुविधा? मिड डे मील है बच्चों के लिए। आज केला दिखाइए जरा, केला दिखाइए, केला दिखाओ, केला दिखाओ। तो सब कुछ है। इसी से लोगों को प्रॉब्लम है कि बच्चा पढ़ लेगा। सरकार सारा सुविधा तो दे रहा है, चिनिया केला है, इधर दाल है, ये देखिए खिचड़ी है ना, खिचड़ी है, और क्या है? खिचड़ी और चोखा है। आज खिचड़ी और चोखा अलग अलग, रोज दिन बदल क्या आता है। तो इनका मिड डे मील आ गया बच्चों का। यहाँ प्लेट भी होगा सबके पास खाने के लिए स्कूल में, रूम में है। हाँ हाँ, तो सब लोगों के लिए खाना भी फ्री है और पढ़ना है। खाना फ्री है, पढ़ना है, किताब फ्री है। बढ़िया पढ़ लेगा तो साइकिल भी फ्री है, सब कुछ है, पैसे भी देते हैं। अब फिर भी नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है। सबको पढ़ना है, खूब बढ़िया से मन लगा के, सारे बच्चे ठीक से पढ़ना है, खाना है, आगे बढ़ना है, मेरे जैसा बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बनना है। कहाँ से पढ़ोगे तभी तो बनोगे। ठीक है, बोलो एक बार जोर से, पढ़ोगे ना? हाँ, पढ़ोगे बढ़िया से, मन लगा के, मम्मी पापा के बात मानेगा, टीचर के बात मानेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत बढ़िया। के दिन में अगर जैसे प्राइवेट में जितना फीस लग रहा है वो नहीं, बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो कितना जरूरी है सरकारी स्कूल और शिक्षा व्यवस्था, सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी सरकार के लिए। शिक्षा व्यवस्था नहीं है तो ऐसे सरकार को रखने की जरूरत नहीं है, बदल डालो सरकार को। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।